राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि मामले का हल मध्यस्थों के जरिए निकाला जाएगा। इसके लिए कोर्ट ने एक पैनल का गठन भी किया है। इन सब के बीच चुनावी मौसम में अब इससे जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जहां निर्मोही अखाड़े ने मोदी सरकार की याचिका को चुनौती दी है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दशकों से अटके राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में मोदी सरकार ने पिछले साल बड़ा दांव खेलते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी थी, जिसमें कहा गया था कि विवाद केवल 0.313 एकड़ जमीन पर है। ऐसे में अदालत जमीन के विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी जमीन राम जन्मभूमि न्यास को दे दे, ताकि राम मंदिर की योजना पर काम किया जा सके। इस पर भूमि विवाद के एक पक्षकार निर्मोही अखाड़े ने उच्चतम न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर गैर विवादित भूमि लौटाने की केंद्र सरकार की मांग का विरोध किया है। निर्मोही अखाड़े का कहना है कि सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करने से कई मंदिर नष्ट हो जाएंगे, जिनका संचालन अखाड़ा करता है। इसलिए उसने अदालत से विवादित भूमि पर ही फैसला करने को कहा है। दरअसल 1993 में केंद्र सरकार ने अयोध्या अधिग्रहण एक्ट के तहत विवादित स्थल और आसपास की जमीन का अधिग्रहण कर लिया था और पहले से जमीन विवाद को लेकर दाखिल तमाम याचिकाओं को खत्म कर दिया था। सरकार के इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में तमाम दावेदारी वाली अर्जी को बहाल कर दिया था और जमीन केंद्र सरकार के पास ही रखने को कहा था और निर्देश दिया था कि जिसके फेवर में अदालत का फैसला आता है, जमीन उसे दे दी जाएगी। इसके बाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जहां लंबी बहस के बाद साल 2010 में कोर्ट ने अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मई 2011 को स्टे का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद मोदी सरकार ने अर्जी दाखिल कर गैर विवादित जमीन को राम जन्मभूमि न्यास को लौटाने के लिए कहा, जिसके खिलाफ अब निर्मोही अखाड़े ने आवाज बुलंद की है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।